क्या आप अभी भी एक्सेल में वही सेम काम बार बार करके घंटों वेस्ट कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट करना, रिपोर्ट डेट फॉर्मेटिंग करना, ईमेल भेजना, डैशबोर्ड को अपडेट करना। अगर मैं कहूँ कि ये सारा काम सिर्फ एक क्लिक में हो सकता है। वेलकम एवरीवन। आज के इस एक्सेल कंप्लीट मैक्रोज वीबीए कोर्स में आपका स्वागत है, जहां आप सीखेंगे रियल वर्ल्ड ऑफिस में एक्सेल को कैसे ऑटोमेट किया जाता है, पावरफुल टूल कैसे बनाया जाता है इसको, और एक्सेल को एक स्मार्ट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये इस कोर्स में सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं है, यहाँ पे पूरे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे अपन काम करेंगे जो कंपनी में यूज़ किए जाते हैं। इसमें बिगिनर टू एडवांस लेवल का पूरा कोर्स रहेगा ये, जिसमें आप सीखोगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एक्सेल को ऑटोमेट किया जाता है वीबीएस और मैक्रोज का इस्तेमाल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि एक्सेल में ये ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। एक्सेल में ऑटोमेशन का मतलब होता है कि जो काम आप पहले से करते आ रहे हो, आप ड्रॉ डेटा को कन्वर्ट करते हो, इसको क्लीन करते हो, कुछ नए कॉलम्स ऐड करते हो, फॉर्मूलेज फंक्शन लगाते हो, पिवट टेबल का यूज़ करके डेटा को एनालाइज करके और रिपोर्ट बना के शेयर करते हो, और इस काम में आपको ना घंटों लग जा रहे हैं। तो एक्सेल और मैक्रोज का यूज़ करके आप इन काम को ना बहुत फास्ट कर सकते हो, मतलब 1 सेकंड के अंदर पूरा काम आपका रिपीटेटिवली कर सकते हो। तो जो भी काम आप रिपीटेटिवली करते हो, कॉम्प्लेक्स टास्क, उनको यहाँ पे ऑटोमेटिकली किया जाता है। ठीक है, इसको करने के लिए अपन ने देखा कि मैक्रोज का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मैक्रोज होता क्या है? मैक्रोज यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग होती है आपके टास्क की, मतलब आप जो भी एक्शन लेते हो ना उनको आप रिकॉर्ड करके रखते हो और आगे जाके इसको यूज़ करते हो। ये दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका है कि आपके जो एक्शंस करते हो आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हो। वेयर एक्सेल रिकॉर्ड योर एक्शन लाइक क्लिकिंग, ट्राइंग, typing and formatting, and then repeat the same steps whenever you run the macros. This is simple and good for beginners but limited. जब ना जो कोर्स रहेगा वो लेवल 1 में इसको सिखाएगा, फिर जो लेवल 2 रहेगा वो एडवांस रहेगा, जिसमें अपन वीबीए का कोड करेंगे। वीबीए क्या होता है? वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मैक्रोज इंटरनली इसको यूज़ करता है। मैक्रोज में आप जो रिकॉर्डिंग करोगे वो वीबीए में जाके स्टोर होता है और वीबीए के कोड्स वो ऑटोमेटिकली लिखता है। जो नेक्स्ट लेवल रहेगा इस कोर्स का, इसमें आप वीबीए का कोड करना सीखोगे। ठीक है, वीबीए के कोड में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इसमें आप उन लॉजिक्स को लिख सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो, जैसे प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स कंडीशन, लूप्स, वेरिएबल्स को बनाना, फंक्शंस बनाना। जैसे आप एक्सेल में लुकअप को यूज़ करते हो, आप लेफ्ट राइट मिड फंक्शन को यूज़ करते हो, यहाँ पे आप खुद के फंक्शंस बना सकते हो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो जो भी आपको फंक्शंस बार बार ज़रूरत पड़ती है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के एंड में ये जो पूरा कोर्स आप कवर कर लोगे, उसके बाद यहाँ पे आप कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाओगे इसमें, जिसमें इनवॉइस बिल जनरेटिंग सिस्टम रहेगा, जिसमें एक कस्टमर की पूरी डिटेल को शीट से कन्वर्ट करके आप उसका बिल इनवॉइस बना के उसको पीडीएफ में एज अ आउटपुट ला सकते हो। ठीक है, और आप ईमेल सेंड कर सकते हो, जैसे आपको रिपीटेटिवली एक ही ईमेल सारे कस्टमर्स को सेंड करना है। ठीक है, तो आप वो काम भी एक्सेल में इसके थ्रू कर सकते हो। ऑटोमेट रिपोर्ट जनरेशन, जैसे आपको रॉ डेटा मिलता है और आपको उसकी एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। ठीक है, फॉर्मूले, फंक्शन, पिवट टेबल्स, चार्ट्स का इस्तेमाल करके आप एक डैशबोर्ड और रिपोर्ट बनाते हो और उसको सेंड करते हो। तो ये काम भी पूरा इस कोर्स में ऑटोमेट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप मैक्रोस को इस्तेमाल करके अपनी रिपोर्ट को ना ऑटोमेट करोगे। ठीक है, यहाँ पे अपन एक सिनेरियो को देखेंगे। जैसे इमेजिन करो कि आप एक वर्क कर रहे हो और आपको क्या टास्क मिलता है कि आपका जो मैनेजर है वो आपको एक डेटा प्रोवाइड करता है। वो डेटा जैसे ही आपके पास आता है, आप उस डेटा को थोड़ा सा क्या करते हो, क्लीन करते हो। ठीक है, उसे फॉर्मेट करते हो, उसका यूज़ करके फॉर्मूलेस फंक्शन से एक रिपोर्ट तैयार करते हो। ठीक है, और उस रिपोर्ट को क्या करते हो, इसमें फॉर्मूलेज रहेंगे, फंक्शंस रहेंगे, और इस रिपोर्ट को वापस इसको सेंड करते हो, और इसमें आपको मान लो 2 आवर्स लगते हैं। तो अपन क्या करेंगे, रिपोर्ट को सिर्फ एक बार बनाएंगे और उस रिपोर्ट को क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। और रिकॉर्ड कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे। इसमें अपन एक बार क्या करेंगे, डेटा को यूज़ करके रिपोर्ट बना के देखेंगे, और एक बार इसको टेस्ट करेंगे टेस्ट डेटा से। टेस्ट डेटा में भी सेम डेटा रहेगा, मगर उसमें अपन क्या करेंगे, उसको ऑटोमेटिकली किस तरीके से ये रिपोर्ट क्विकली बनती है वो देखेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे
रॉ डेटा पे इसको स्टार्ट करते हैं। रिपोर्ट बनाने को स्टार्ट करने के जस्ट पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्रोज को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्रो किस तरीके से स्टार्ट करते हैं अपन वो देखते हैं। मैक्रोज की जो रिकॉर्डिंग रहेगी, जो आपके एक्शंस को एक्चुअल में रिकॉर्ड करेगी, जिनको अपन रीप्ले करने वाले हैं, उनको आप यहाँ पे व्यू पे जाके रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे व्यू पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट तरफ पे मैक्रोज का ऑप्शन दिखेगा। आपने इस पे ड्रॉप डाउन किया और यहाँ नीचे आपको मिलता है रिकॉर्ड मैक्रोज का। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करा। अब जैसे आप मैक्रो को रिकॉर्ड करते हो, आपको हर एक मैक्रो मतलब हर एक रिकॉर्डिंग का क्या करना रहेगा, नेम रखना पड़ेगा। जैसे अपन इस पे नेम रख देते हैं रिपोर्ट, रिपोर्ट मेकिंग। ठीक है, आप चाहो तो इसमें एक शॉर्टकट की असाइन कर सकते हो, ताकि अगली बार जब इस मैक्रो को रिप्ले करना रहेगा तो आप बस इस शॉर्टकट की को प्रेस करो और वो मैक्रो रिप्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टोर मैक्रो इन। अभी जो स्टोर मैक्रो इन का जो ऑप्शन होता है, इसमें आपको मैक्रो को क्या करना रहता है, स्टोर करना होता है किसी एक जगह पे। अब यहाँ पे अपन इसके मल्टीपल ऑप्शन देख सकते हो, आप दिस वर्कबुक और पर्सनल वर्कबुक को देख सकते हो। अभी के लिए अपन यहाँ पे दिस वर्कबुक को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे अपन डिफरेंस देखते हैं कि पर्सनल और दिस वर्कबुक में मैक्रोज को स्टोर करने का डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, मान लो जैसे अगर आप एक मोबाइल फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, इस मोबाइल फ़ोन के थ्रू क्या किया आपने, वीडियो रिकॉर्ड की, तो वीडियो भी इसी मोबाइल फ़ोन के अंदर ही रिकॉर्डेड होगी। उसी तरीके से जो मैक्रोज होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, वो भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह यहाँ पे स्टोर होते हैं। अब अभी आज इस वर्कबुक पे आप काम कर रहे हो, किस पे, वन वर्कबुक पे, और इस पे मैक्रो को रिकॉर्ड किया, तो जो रिकॉर्डिंग वाली फाइल होगी वो भी इसी के अंदर ही रिकॉर्ड होगी। ठीक है, मगर इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि ये जो रिकॉर्डिंग है वो इसी फाइल के अंदर है, तो इसी फाइल के अंदर आप इसको रीयूज़ कर सकते हो। मगर मान लो आज आप एक दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो ये जो मैक्रो की रिकॉर्डिंग है वो इस पे काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो इस वाली फाइल पे स्टोर है। ये केस आता है दिस वर्कबुक पे मैक्रो को स्टोर करने का। मगर जो पर्सनल वर्कबुक पे मैक्रो को स्टोर करने का सीन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो क्या होता है, जब आप एक मैक्रो पे वर्क करने जा रहे हो, ठीक है, इस वर्कबुक पे, और आपको इसमें एक मैक्रो को रिकॉर्ड करना है, तो आप उस रिकॉर्ड मैक्रो को पर्सनल वर्कबुक के रिकॉर्ड करते हो। पर्सनल वर्कबुक एक हिडन वर्कबुक होती है, जो ये वाली नहीं रहती, वो एक डिफरेंट रहती है। ठीक है, ये आपकी पर्सनल वर्कबुक रहेगी और जो मैक्रो रिकॉर्ड होगा वो इस वाली वर्कबुक में होगा। अब होता क्या है, ये वाली वर्कबुक हमेशा ही ओपन रहती है, और जब कोई वर्कबुक ओपन हमेशा रहती है तभी आप इस मैक्रो को किसी और वर्कबुक में इस्तेमाल कर सकते हो। तो मान लो आपने इस मैक्रो को यहाँ पे स्टोर करा दिया, तो आप इस मैक्रो को इस पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक दूसरी फाइल बनाते हो उस पे भी डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो, और कोई तीसरा प्रोजेक्ट आप बनाते हो ना, तो इस मैक्रो को इस पे भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए जब आपको ऐसा मैक्रो लिखना है जो आप हमेशा ही बार बार अलग अलग फाइल्स पे इस्तेमाल करते हो, तो आप पर्सनल वर्कबुक को प्रेफर करना, और ऐसा मैक्रो लिख रहे हो जो एक ही फाइल में उसकी लाइफ रहेगी और उसी में ही आपको फर्दर उसे यूज़ करना है, आगे जाके कभी यूज़ नहीं करना, तो उसे यूज़ करना दिस वर्कबुक पे। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ओके किया और यहाँ पे अपना जो मैक्रो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अपन यहाँ पे एक सैम्पल रिपोर्ट बनाते हैं, तो अपन ने लिखा टोटल सेल्स और एवरेज सेल्स। ठीक है, आप अपने डेटा के बाजू में इस टाइप से एक रिपोर्ट बना रहे होते हो, और उसको यहाँ पे अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। यहाँ पे अपन ने निकाल लिया इक्वल टू सम ऑफ सेल्स और एवरेज ऑफ सेल्स। ठीक है, मान लो आप अपनी रिपोर्ट में इस तरीके के कुछ फॉर्मूले लिखते हो, और यहाँ पे अपन प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स भी निकाल लेते हैं।
ठीक है। मान लो आपने इस तरीके से रिपोर्ट पूरी अपनी बना ली है और जो अपना मैक्रो था उसने पूरा रिकॉर्ड कर लिया कि आप कौन कौन से फंक्शन लिख रहे हो, कहाँ पे लिख रहे हो। अब अपना जो मैक्रो है ना वो रिकॉर्ड हो चुका है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको टेस्ट करना रहेगा कि अपन ने जो रिकॉर्ड किया है वो दोबारा अपन यूज़ कर से करते हैं। अब इसको अपन ने जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी उसको अपन स्टॉप कर देते हैं। तो अपन व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे मैक्रो पे जाएंगे और इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है। अब जो अपनी रिपोर्ट है ना वो ऑटोमेट कैसे करेंगे अपन देखते हैं। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं टेस्ट डेटा पे। टेस्ट डेटा पे ये सेम डेटा है, मगर अपन को यहाँ पे मान लो सेम रिपोर्ट बनानी है, सेम मैट्रिक्स और सेम फॉर्मूले लिखने हैं। तो अब इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अभी अपन ने मैक्रो बनाया है उसी को अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब इसके लिए अपन को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस मैक्रो पे जाना रहेगा और इसके आइकॉन पे क्लिक करना रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्ट मेकिंग करके यहाँ पे एक मैक्रो आ रहा है जो कि जस्ट अभी अपन ने बनाया। इसको अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, रन कर देंगे। और जैसे आप रन करोगे आप देखोगे आपने एक फॉर्मूला नहीं लिखा, मगर यहाँ पे सब कुछ क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हो।